देखिए, जो ऑनलाइन क्लास चल रही है, ऑनलाइन वाले बच्चे, ये जो ऑनलाइन क्लास आप पढ़ते हो, सुन लो ध्यान से, बात न करें तो ऑनलाइन क्लास आपकी 6 मंथ तक वैध रहेगी, क्योंकि जितना सिलेबस है एक बार में फुल करा देते हैं। तो 6 मंथ की है ये। तो अगर 6 मंथ आपका कंप्लीट हो जाता है तो क्लास फिर अपने आप रिमूव हो जाएगी, दोबारा फिर से करना पड़ेगा। 6 महीने की ऑफलाइन, 6 महीने की ऑनलाइन, बराबर है दोनों की। तो 6 महीने तक ये क्लास रहेगी। अगर जिसकी ओपन नहीं हो रही या कुछ नहीं हो रहा तो उसे दोबारा करना पड़ेगा। इतनी फीस नहीं कि 2-4 लाख रुपए हो, 600-700 रुपए फीस है। तो 6 मंथ तक चलेगी ये। 6 मंथ बाद आपको अगर फिर से लेना है तो आप दोबारा क्लास ज्वाइन करें या फिर अपना उसी को रिवाइज करें। दूसरी चीज, आज से, क्योंकि रेलवे में आपका जो रेलवे का एग्जाम हो, वहां पर 50 जीके आएगा, तो हम कोशिश ये करें कि आज से 50 क्वेश्चन, यानी 40 से 50 क्वेश्चन का टेस्ट डेली। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो ग्रुप में आएगा, जो ऑफलाइन वाले उनको पेज मिलेगा। और डेली इस टेस्ट को करना है। अगर इस टेस्ट को डेली कर लेते हो तो आपका जीके कहीं नहीं जाने वाला, इन्हीं से हम मिलवा देंगे पूरा जीके। ठीक है, बकाया मैथ रीजनिंग वही पढ़ना जो यहाँ पे चल रही है। तो चलिए, संख्या संबंधी बात न करो, संख्या संबंधी जो चैप्टर चल रहा था वो 3 चल रहा था। 3, कौन सा? 3। और यहाँ पर हम कल 10 तक हो गए थे क्वेश्चन। कल कितने हो गए थे? 10 तक हो गए थे। उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट वाला, सेकंड वाला आपके फुल कंप्लीट होंगे। पहला और दूसरा एकदम से क्लियर कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो आज का 11वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 0.11 का क्यूब प्लस 22 का क्यूब माइनस 0.33 का क्यूब, ऐसे फिर लिखा है प्लस 0.33 का स्क्वायर और 0.222 ये लिखा हुआ है। समझ गए बात को आप? इसका मान बताना। क्या बताना है? एक चीज याद रखना, हल करें चाहे ना करें, अगर शुरू में कहीं भी इतनी चीज देखना, यहां से यहां तक, बस इतना देखना। ठीक है, हाँ, शुरू में अगर ए क्यूब लिखा हो प्लस माइनस कुछ भी लिखा हो, बी क्यूब लिखा हो प्लस माइनस कुछ भी लिखा हो, सी क्यूब लिखा हो, आगे क्या लिखा है कोई मतलब नहीं। तो ऐसी कंडीशन हमेशा किसके बराबर होती है? 0 के बराबर। ऐसी कंडीशन हमेशा किसके बराबर होती है? 0। क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है। तो ये कैसा भी क्वेश्चन बनाएगा अंत में घुमा फिरा के ये लाएगा सी क्यूब माइनस 3abc और बराबर, यही कंडीशन बनेगी और कुछ नहीं बनती। समझ गए बात को? तो अगर यहाँ पे क्या लिखा हो, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब लिखा हो, तो क्या आंसर आएगा आपका? 0। याद रहेगा, कहीं भी कंडीशन फॉलो करे, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, तो हमेशा 0 रख देना है। नोट कर लो, लिख गया सबका? अगला नंबर देखें, अगला है 12। 12 नंबर में 1/1 गुणे 2 गुणे 3 प्लस 2 3 4 2 3 4 प्लस 3 4 5 1/3 4, ऐसे लिखा है।
है ना। तो देखना 1/6 लिख लें, प्लस 1/4 तेई 12 दूनी 24, 1/4 पंचे 20 तेई 60। फिर देखो एलसीएम आ गया, क्या लेना है, एलसीएम 120। ठीक है, फिर 6 का भाग दे तो 6 दूनी 12 20, 24 का भाग दे तो 24 पंचे और 60 का 2 आ जाएगा, तो 27/120, 3 से काट दे 9/40, यही आ 9/40। नोट कर लो। लिख गया, चलें आगे। अगला है 13 नंबर। 13 नंबर में देखिएगा ध्यान से, 13.06 का स्क्वायर पॉइंट प्लस 0.47 का स्क्वायर प्लस 0.079 का स्क्वायर ऐसे कहीं लिखा हो, यही सेम संख्या नीचे लिखी हो, 0.006 का स्क्वायर 47 का स्क्वायर 0079 पे है, कहाँ पे, चश्मा लगा लो। चश्मा लगाओ हमारी तरह, ठीक है ना। अंक सेम है, देखो ऊपर अंक सेम है, नीचे अंक सेम है 47 47 79 79। अंतर किस चीज का है, केवल एक पॉइंट का अंतर है, एक पॉइंट क्या है, ज्यादा है, एक पॉइंट ही ज्यादा है ना, ऊपर 2 अंक और नीचे 3 अंक। एक पॉइंट ज्यादा हो तो आपको 10 का स्क्वायर कर देना है, आंसर आ जाएगा। ऊपर से नीचे एक पॉइंट ज्यादा हो तो क्या कर देना है, 10 का स्क्वायर कर देना। एक पॉइंट ज्यादा हो तो 10 का स्क्वायर कर देना। समझ में आई बात, एक पॉइंट ज्यादा हो तो क्या करोगे, 10 का स्क्वायर कर देंगे। 14 नंबर। और अगर इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन है, 14 नंबर देखें, 14 नंबर में 0.06 का स्क्वायर प्लस 0.47 का स्क्वायर प्लस 0.079 सेम क्वेश्चन है का स्क्वायर। अब यहां देखना 0.0006 का स्क्वायर, 0.0047 का स्क्वायर, 0.00079 का स्क्वायर। अब देखिए ऊपर से यहां 2 पॉइंट ज्यादा है, कितने ज्यादा, 2 ज्यादा हैं, तो 100 का स्क्वायर कर दो तो आंसर आ जाएगा 10,000। 2 पॉइंट ज्यादा हो तो 100 का स्क्वायर, 1 पॉइंट ज्यादा हो तो 10 का स्क्वायर। एक पॉइंट ज्यादा हो तो 10 का स्क्वायर, 2 पॉइंट ज्यादा हो तो
100 का स्क्वायर लिख गया। अगला देखें 15। अगला है 15 नंबर। 15 नंबर 15 में देखना 1/3.718 बराबर 0.268 ये दिया है। पता करना है 1/0073718 ऐसे दिया है। ध्यान से समझना कैसे हल करना। देखो इसको गोला कर लो। इसको तो यहाँ पे नकल कर लो पहले 2689 नकल कर लो ऐसे। इसको गोला कर लो। कितने अंग गोला किया आपने? 3 यहां भी गोला कर लो। कर लिया गोला? 3 यहां 3। अब कितने बचे गिन लो 1 2 3 बस जितने बचे उतने जीरो का गुणा कर दो आंसर आ जाएगा 2689। क्या करा? जितने अंक ऊपर उतने अंक नीचे गिनती कर लो 1 2 3। समझ में आई बात? नोट कर लें। और आज से 50 क्वेश्चन जीके का टेस्ट इस बार आप सबको टॉप कराना है पेपर में है? कहीं नहीं जाएगा, चिंता न करो। आप तैयारी बनाओ जाने की। अगला है 16 नंबर। हटा दे इसको। 16 नंबर देखना 1/5 डिवाइड 1/5 का 1/5 बटे 1/5 का डिवाइड। ये सुनिएगा हमने इस तरह का क्वेश्चन पढ़ा पेपर में। अब जब हम गए पेपर देने तो ये बदल के आ गया 1/6 1/6 का 1/6 का 1/6 डिवाइड 1/। बताइए इसमें क्या अंतर है? नंबर का अंतर। डिजाइन सेम है। पहले क्या है डिवाइड फिर का फिर डिवाइड डिवाइड का डिवाइड। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आए तो सीधा सा 5 का स्क्वायर कर देना। क्या आ जाएगा आंसर? 25। नीचे वाले में क्या आएगा आंसर? 36। बस इस तरह से आपको तैयार करना है। 6 का वर्ग बराबर 36 ऐसे तैयार करके जाना है पेपर के लिए। समझ गए आप? चलें आगे। चलिए अगला नंबर है 17। नोट कर लो इसको। 17 में लिखा है 1/1/√1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3 प्लस डॉट डॉट लास्ट में लिखा है 99 प्लस 100। ये क्वेश्चन है। समझ गए आप? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना
देखना, सबसे बड़े वाले में से सबसे छोटा घटा दो सीधा, बड़ा माइनस बड़ा क्या है यहाँ पे 100, छोटा क्या है 1, 100 में से 10 कितना आ गया 9। बड़े में से क्या घटा देना छोटा वाला, बड़े में से छोटा घटा देना, क्या घटा देना है बड़े में से छोटा घटा देना। चले एक टेस्ट हो जाए छोटा सा। ये देखो तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया आपका। तो कितने हो गए अब तक 1 2 3, ठीक है। अब किसी से किसी दिन पूछेंगे तीनों चैप्टर, कल शुरू करेंगे चौथा नंबर क्लास 4। चलिए एक क्वेश्चन है टेस्ट का, देखते हैं कौन कौन कर पाता है। मयंक भाई एक टेस्ट नंबर 1 करें जरा। ये लिखा है रूट के अंदर 156.25 प्लस रूट के अंदर 0.0081 प्लस रूट के अंदर 0.0361 सॉल्व करें और बताएं कि आंसर आपके हिसाब से आना चाहिए। बताओ 156.25 0.0081 0.0361 को सॉल्व करें। आया समझ में किसी की? नहीं आया? 361 किसका वर्ग होता है? 19 का। तो ये 19 हो गया। 81 किसका होता है? तो आ गया 0। ये किसका है? 125। तो 12 जोड़ दो 0.09 और 0.19 जोड़ो 9 9 18, 5 1 6 1 7 और 12. हो गया। अगला देखें, दूसरा नंबर करें। लिखें 3 सही 3/5 गुणे 3 सही 3/5 प्लस 2 गुणे
3 सही 3/5 गुणे 2/5 प्लस 2/5 गुणे 2/5 करें। करो। आया समझ में किसी की? क्या हो गया? देखो 18/5 गुणे प्लस 2 गुणे 2/5 गुणे 2 ये देखो इतने को a² लिख लो प्लस इतने को लिख लो 2ab, इसको लिख लो b²। लिख सकते हैं? तो ये किसका फार्मूला बन गया? a प्लस b का। तो 18/5 प्लस 2/5 का स्क्वायर, 5 एलसीएम हो जाएगा तो 18 2 20, काट दो 5 चौको 20, 4 चौको 16 आंसर हो गया। कितना हो गया? 16। अब तो आ गया है? अब आ गया कि नहीं आ गया? सब कुछ आएगा तो करेंगे। समझ गए आप? चलें तीसरा नंबर है 0.01। तीसरे नंबर में आया है एक क्वेश्चन 0.01 प्लस 0.01 का स्क्वायर। सॉल्व करें कितना आएगा? सॉल्व करें, बताएं। हाँ हिमांशु भाई बोलो। मजा नहीं आया? ये बेसिक अभी सिखा रहे हैं। 0.01 देखो 0.01 तो 01 ही रहेगा, इसका वर्ग करेंगे तो 0.001 हो जाएगा। इसको जोड़ो तो 0.01 ऐसे 0101 ये आएगा ना आंसर। जोड़ भी नहीं पाते हो क्यों? इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 अंक बाद लगेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 और इसको जोड़ देना था बस। समझ में आई बात? हाँ तो गलत लगाओगे तो पेपर में भी गलत ही लगाओगे। माफी नहीं है मैथ में। है 35 देखे रेलवे 35 35 50 ये है पेपर। 35 मैथ, 35 रीजनिंग, 50 जीके और टोटल होगा 120। और आपको अब पक्का वाला बनना है तो 90 और 100 के बीच में लाना है, टॉप कर जाओगे।
ठीक है, तो एक क्वेश्चन और, बस आप लोग की एक ही कमी है कि घर में प्रैक्टिस नहीं करते हो, 1 घंटे नहीं निकाल पा रहे हो। अगला क्वेश्चन करें, पॉइंट 324, 3214 गुणे .081 गुणे 4.624 बट्टे 1.5625 गुणे .0289 गुणे 729 गुणे 64 ही है सीधे 64। हल करें, ये है क्वेश्चन, इसका वर्गमूल बताना है, का क्या बताना है, वर्गमूल बताओ, स्क्वायर रूट बताना है इसका। फिर आप रेलवे का पेपर देने जाएंगे या आरपीएफ देने जाएंगे तो आंसर सहित ऐसे रखे मिलेंगे, फिर नहीं करके आओगे। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, पॉइंट काउंट करो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, कितने हैं? यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऊपर 9 नीचे, पॉइंट खत्म। तो कितना बचा ये 324, यहां 81, यहां ऐसे, यहां 15,625, यहां 289 और यहां 64। अब हल करें, सॉल्व करो इसको, खूब प्रैक्टिस करो भाई दबा के। अच्छा एक चीज बताओ, ये किसका वर्ग है? 18। ये किसका है? 9। ये किसका है? 68। ये किसका है? 125। ये किसका है? 13 की 17 है। और ये किसका है? 27। ये किसका है? 8। काटो, 17 चौको 68, 9 9 तिया 3 से 6 बार, और कटेगा कुछ? 4 दूनी 8, 2 त्याई, और कटेगा 3/125, और कटेगा? नहीं कटेगा, 3/125। 3/125। अब इसका चाहो तो भाग दे लेना, चाहो तो क्या करोगे इसमें, या तो इतना आंसर मिलेगा, ये फिर पॉइंट में आएगा। तो 3 का 125 में भाग दो जरा, कितना आ रहा है? आप दे दो, भाग दे के देखो, क्योंकि ऑप्शन पॉइंट में है। नहीं, भाग दो। ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है।
41 कैसे आ जाएगा? 30 लिखा है तो पॉइंट हवा में मारते हो। 0.024, यहाँ सीधे 3 रखा है तो 4 बार कैसे जाएगा? 12 दूनी 24, 2 बार ही जाएगा ना। 0.02 इस तरह से आंसर मांगेगा आपसे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये किसी भी पेपर के लिए, समझ गए आप? हैं? खूब प्रैक्टिस करो, घर में बैठ के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ। चलिए 2 क्वेश्चन और आए हैं पेपर में, इनको भी देखते हैं लगा। ये है रूट के अंदर 0.25 गुणे 2.25, बताएं जरा इसका क्या होगा आंसर। बताओ। हम्म कितना आ गया? 15 पना 75। चेक कर लो अपने आप को। 0.7। एक क्वेश्चन और आया है पेपर में 0.2349, ये 0.2349 और 49 के ऊपर बार लगा है ऐसे। ऐसे ये क्वेश्चन आया है पेपर में इस टाइप का। 0.23 और 49 के ऊपर क्या लगा है? बार लगा। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। जब कभी इस तरह का क्वेश्चन आए, ठीक है, तो क्या करना, पूरा का पूरा अंक उतार देना। क्या किया आपने? सबसे पहले क्या किया? पूरे अंक उतार दिया। फिर बिना बार वाला, बार किस पे नहीं लगा, इस बिना बार को घटा देना। बार कितने अंक के ऊपर लगा है? 2, तो 2 बार 9 लिख देना और 2 बार 0 लिख। समझ में आई बात की नहीं? पकड़ते चलो, प्रैक्टिस डेली करें। 35 में 36 में, हाँ, पॉइंट के बाद ही लगता है। हैं? 0 बिना बार के लिए 0 होता है, बार के लिए 9 होता है। बार के लिए क्या होता है? हमेशा 9 ही होता है। तो घटा दो, 9 में से 3 घटे, 6, 2, 3 और बट्टे 900 कटे तो काट दो, नहीं तो जेव का त्यों रख दो, ऐसे ही रहने दो। समझ गए आप? इस तरह से बस इतना ही रखा है। चलें आगे, चलिए।
लिखें अगला क्वेश्चन। अगला एक क्वेश्चन और है 529 529 बराबर 23 दिया है। ये दिया हुआ था, आपको बताना है रूट के अंदर 0.0529 का मान बताएं। तो इसका मान 33 दिया है, पेपर के हिसाब से लिखना 33 दिया हुआ है यहाँ पे। 29 ही दिया है, 23 ही दिया है। वो तो कुछ भी लिख दे, देखो यहाँ पे जरूरी नहीं होता कि इसका वर्ग लिखे, वर्गमूल लिखे, कुछ भी लिख दे, इसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना हो। तो बताएं जरा क्या आएगा। कुछ नहीं करना हिमांशु भाई, तो पहले से बता दिया 0.23। अगर यहाँ 33 देता तो 0.33 है, कर रखा है। ये तो फ्री का नंबर था। एक क्वेश्चन और आया है, लिखें 361। यह है 361/9 गुणे √81/19 गुणे 441/21 का वर्ग। हल करें। वो प्रैक्टिस करो 1 घंटे डेली। है क्या हो गया? किससे? हिमांशु देखो 361/9 81/19 कितना रहा? 19। देखो इस 361 को इससे काट दें 19, तो ये 19/9, इसका वर्गमूल 9, और ये कितना हो जाएगा? 441 ही हो जाएगा, और इसका 441 हो जाएगा। इसका वर्ग करेंगे तो वही रहेगा, और इसका वर्ग करेंगे तो 400 इससे कट जाएगा, और 9 से तो कितना आंसर आ गया? ठीक है। इस तरह से आपको पेपर में करते रहना क्वेश्चनों को। ठीक है। बस एक लास्ट क्वेश्चन, एक होमवर्क है आप सबके लिए, एक होमवर्क। एक होमवर्क है सभी, यह है आपका होमवर्क। सभी 2 अंकों वाली, सभी 2 अंकों वाली, सभी 2 अंकों वाली संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। यह है एक होमवर्क। ठीक है। दूसरा होमवर्क 19 का क्यूब बताएं, 18 का क्यूब बताएं, 17 का क्यूब बताएं, 16 का क्यूब बताएं।
15 का क्यूब बताएं, 14 का क्यूब बताना है आपको, 13 का, 12 का, 11 का, 9 का, 8 का क्यूब, 7 का क्यूब, 6 का क्यूब, 5 का क्यूब। यह है आपका होमवर्क आज का। ठीक है, इतने आपको क्या बताने हैं, क्यूब। और आंसर कहाँ देंगे, कमेंट के माध्यम से। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे आंसर सही देते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। रीजनिंग में आज का चैप्टर है टाइम शेड्यूल। क्या है, टाइम शेड्यूल। चैप्टर का नाम लिख लो, पेज नंबर आपके नोट्स का पेज नंबर है 10। फाइंड आउट द शेड्यूल डे डेट टाइम। फाइंड आउट द शेड्यूल डे डेट टाइम। सुनिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक बस स्टैंड पर सूचना दी जा रही थी कि सूरत के लिए, कहाँ के लिए, सूरत के लिए 15 मिनट पहले। एक सूचना तो ये है, सूरत के लिए 15 मिनट पहले बस गई है। दूसरी है, नियमानुसार प्रत्येक 45 मिनट पर बस जाती है। दूसरी सूचना ये हो गई, 45 मिनट पर बस जाती है। फिर अगली बस का टाइम, फिर अगली सूचना है, अगली बस 8:30 बजे जाएगी। 3 सूचनाएं बतानी है, तो बताना है कितने बजे जानकारी दी गई, कितने बजे जानकारी दी गई। सुनिएगा, एक बस स्टैंड पे सूचना दी जा रही थी कि सूरत के लिए अभी अभी 15 मिनट पहले बस गई है। नियम यह है कि प्रत्येक 45 मिनट पर बस जाती है और अगली बस का टाइम 8:30 बजे है। तो बताना है कि सूचना कब दी गई, किस टाइम दी गई। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में 3 चीजें दी रहेंगी, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा और ये दिया रहेगा। तो क्या करना, इस 8:30 को ऐसे लिख लेना, ऐसे। फिर ये जो 45 मिनट लिखा है, इसमें से 45 मिनट कम करके यहां लिख लेना, कितना आ जाएगा, 7:45। 8:30 में 45 मिनट कम करो, कितना आएगा, 7:45। इस 7:45 में 15 मिनट प्लस कर दो, तो जो टाइम आएगा वो आपको सूचना वाला टाइम आ जाएगा, 8 बजे। आ गया, तो सूचना कब दी गई, 8 बजे। तो क्या करोगे, सबसे अगली बस का टाइम लेना, 45 मिनट कम करोगे तो पिछली बस का समय आ जाएगा, उसे 15 मिनट प्लस कर देंगे तो बीच का समय जो सूचना दी गई है वो समय आ जाएगा। समझ गए आप, बताएं कोई परेशानी। है गैप है, हर 45 मिनट पर जाती है। रीजनिंग है ये, समझने का प्रयास करना, रटना नहीं। अगला देखें, एक बस स्टैंड से, समझिएगा, 3 चीजें हमेशा देगा।
एक दूसरा नंबर, एक बस स्टैंड से मुंबई के लिए प्रत्येक 40 मिनट पर बस है। कितने मिनट पर? यानी हर 40 मिनट पर बस जाती है। 10 मिनट पहले गई है। पहले कितने गई है? 10 मिनट। और अगली बस का टाइम दिया होगा। अगली बस का समय है यहां पर 10:45। तो हमने क्या सिखाया आपको? 10:45 लिख लेना, 40 मिनट कम कर देना तो 10:05 आएगा, प्लस 10 मिनट ऐड कर देंगे तो 10:15। सीधे आंसर आ जाएगा 10:15। कोई परेशानी किसी को? देख रहे हैं कितने सीधे सीधे। समझ में आई बात है? चलें आगे। तीसरा नंबर, रेलवे स्टेशन पर शालिनी को सूचना दी गई। तीसरा, रेलवे स्टेशन पर कि नीलगिरी के लिए, देखिए शालिनी को सूचना दी गई कि नीलगिरी के लिए प्रत्येक 2.5 घंटे पर ट्रेन है। कितने घंटे पर? 2.5 घंटे पर ट्रेन है। अगली ट्रेन का टाइम 6 बजे है। अगली कब जाएगी? अगली जाएगी 6 बजे। अब कितना पहले गई है और पता चल जाए तो इसमें लिखा है कि पहले गई है, 40 मिनट पहले गई है। कब गई थी? 40 मिनट। तो 6 बजे में 2.5 घंटे कम कर लो, 3.5 में कितना जोड़ दें? 40 मिनट। तो आ जाएगा 4 बजकर, देख रहे हैं सेम डिजाइन जा रही है, सेम तरीके से हल हो। चौथा, चलें आगे। चौथा नंबर देखें। चौथे नंबर में स्टेशन नियंत्रक ने राजू से कहा कि अकोला के लिए बस जाती है। कहाँ जाती है? अकोला के लिए बस जाती है। और आधे घंटे, प्रत्येक आधे घंटे, प्रत्येक 30 मिनट पर बस जाती है। अगली बस का टाइम 2:20 है। अगली बस कितने हैं? 2:20 और 10 मिनट पहले गई है। 10 मिनट पहले। बताओ क्या करें? इसमें से घटा दें कितना? 30 मिनट। तो कितना आ जाएगा? 1:50 आ जाएगा। और 10 प्लस कर दो, तो 10 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 बजे। अच्छा, इसमें 5 मिनट पहले है तो 5 मिनट पहले कर दो। तो 5 मिनट पहले करेंगे तो 1:00। देख रहे हैं सेम कंडीशन है बिल्कुल। अगला देखें, 5वां, नोट कर लो इसको। 5वां नंबर, मनोज अपने घर से बस स्टैंड के लिए निकलता है। सामान्य से 15 मिनट पहले निकला। कितने पहले निकला? तो 15 मिनट लिख लो। बस स्टैंड पहुंचने में कितना समय लगता है? 10 मिनट। पहुंचता कब है? 8:40 में। 10 मिनट कम कर दो, 8:30। 15 मिनट पहले जोड़ दो तो 8:45। तो ये पांचों क्वेश्चन आपके कैसे थे? बिल्कुल सेम डिजाइन के थे। तो इन 5 को हल कर लेना और आगे छठा भी करके ले आना। छठे का लिख लो बी आंसर, छठे का बी। तो ये 6 तक कर लेना, 1 से 6 तक करके ले आएंगे। ठीक है, तो 3 चैप्टर मैथ के और ये 3 चैप्टर के 6 तक
रीजनिंग के, इनकी प्रैक्टिस करके आना। अजय भाई 3 मैथ के और 3 रीजनिंग के, ये करके लाना है कल को। नहीं पता है? कितने चैप्टर मैथ के पढ़ लिए? 3 पढ़ लिए ना, तो तीनों करके लाना। और 3 रीजनिंग के पढ़ लिए। समझ गए आप? चलिए, बहुत है आज के लिए। चलिए जल्दी से 5 मिनट का